हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव शर्मा। जैसा कि आप सबको नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन 23 तारीख को मतलब रात में आया था, लेट नाइट आया था। इस वजह से काफ़ी लोगों को पता नहीं है, कुछ बच्चों को पता भी है, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। इस नोटिफिकेशन के लिए क्लियर दे रखा है कि यूपी नीट काउंसलिंग 2025 के रिगार्डिंग कुछ एक रिट फाइल हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वहीं से एक डिसीजन आया है। और ये कम्प्लीटली जो रिट लगी है वो एक बच्चे ने लगाई है। पर्टिकुलर 4 मेडिकल कॉलेज, जिसमें अंबेडकर मेडिकल कॉलेज है, कन्नौज मेडिकल कॉलेज है और 2 मेडिकल कॉलेज हैं जिनके बारे में भी और बात करूंगा। उनके अंदर कुछ जो सीटें हैं उनमें एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों की ज़्यादा हैं, और जबकि जो अन्य बच्चे हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे हैं और ओबीसी वाले उनके लिए कम है। तो उनमें से किसी बच्चे ने रेट लगाई है और उसका डिसीजन आ गया है। तो इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि फिर से एक बार मुझे राउंड फर्स्ट की इन कॉलेजों की काउंसलिंग दोबारा से चाहिए। ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है। ये साफ-साफ आप लोगों के सामने दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है? तो ये जो डिसीजन आया है इसका इम्पैक्ट क्या करने वाला पड़ने वाला है काउंसलिंग पर, वो पूरा बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताऊँगा कि क्या रूल रेगुलेशन होते हैं यूपी के अंदर। एससीपी एक इनका प्रोग्राम है, उसके अंडर में जो भी रिजर्वेशन जाते हैं हर कैटेगरी के, वो क्या-क्या होते हैं, किस अकॉर्डिंग होते हैं और क्या गड़बड़ी के लिए ये रेट लगाई गई है। तो वो फिर से मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से सुनना। बिल्कुल क्लियर है इस नोट के अकॉर्डिंग कि राउंड 1 की काउंसलिंग में या तो उन बच्चों की एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों का फिर से राउंड 1 का फ्रेश अलॉटमेंट होगा, या फिर दोबारा से सभी बच्चों का होगा। ये फर्दर नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है कैसे कैसे क्या होगा। ये हम फर्दर नोटिफिकेशन पे ध्यान देके ही आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। उससे पहले आप यूपी के अंदर एससीपी प्रोग्राम के अंडर में क्या रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसको जान लें। साफ साफ क्लियर क्लियर पॉलिसी में बता रखा है कि ये करंट की पॉलिसी है, ज़्यादा लेट नहीं है, 18/6/2025 की है, जो सारे रूल रेगुलेशन को बताती है। उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप के रिजर्वेशन होते हैं यूपी के अंदर। एक तो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं एससीपी प्रोग्राम के अंडर में। अनुसूचित मतलब एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, ओबीसी से या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। उनमें पर्टिकुलर रिजर्वेशन एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी मतलब एससी कैटेगरी बच्चों को 21% रिजर्वेशन दिया जाता है, अनुसूचित वाले बच्चों को 2% दिया जाता है, बाकी ईडब्ल्यूएस को 11% दिया जाता है। ओके। इसी टाइप से हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल के अंदर जो बता रखा है कि जो सब कैटेगरी आती हैं, वो सब कैटेगरी में जैसे कि आप फ्रीडम फाइटर हैं या पीडब्ल्यूबीडी के बच्चे हैं, उनके अकॉर्डिंग ये रिजर्वेशन। तो दिस इज द टू टाइप ऑफ द रिजर्वेशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मेन जो आपकी कैटेगरी होती है, उसमें सब कैटेगरी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल में चली जाती है। अब मसला जो है वो ये कहता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए एससी के बच्चों को 21% रिजर्वेशन, एसटी वालों को 2%, ये ओबीसी वालों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 10% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कुछ मेडिकल कॉलेजों के अंदर जो एससीपी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन का रूल रेगुलेशन चेंज हुआ था, उसके अंदर कन्नौज मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, जालौन मेडिकल कॉलेज और सहारनपुर मेडिकल कॉलेज की बात की गई है। तो इन मेडिकल कॉलेज में एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति के बच्चों को 62% सीटें रिजर्व हैं। अनुसूचित जनजाति के बच्चों मतलब एसटी कैटेगरी के वाले बच्चों की 5 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के बच्चों की 11% सीटें, और अनारक्षित मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी है बच्चे, उनकी 7 जो सीटें हैं वो इस इन मेडिकल कॉलेजों के अंदर रिजर्व हैं। फिर से बता देता हूँ, साफ साफ लिख रखा है कि एससीपी योजना के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर में ये डिस्ट्रीब्यूशन है सीट का। टोटल सीट बन जाती हैं 85। लेकिन इन सीटों के अकॉर्डिंग जो रिट लगाई गई थी, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये जो सीटें हैं इनका जो पर्टिकुलर जो डिवाइडेशन है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसी वजह से देर रात इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई के तहत ये डिसीजन निकाला गया है कि राउंड 1 के अंदर कैसे कैसे फिर से काउंसलिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। राउंड 1 में फ्रेश अलॉटमेंट किन बच्चों का होगा, एस तो टी एस सी कैंडिडेट का कंप्लीट होगा या नोटिफिकेशन आपको सबका मैंने बता होगा, दिए हैं ये कैसे फर्दर क्या है कैसे नोटिफिकेशन पर नहीं है। डिपेंड करता है। क्या मेरे रूल अकॉर्डिंग रेगुलेशन है अगर रिजर्वेशन के क्यों ऐसा हो रहा है इन चार ऐसा भी मेडिकल नहीं होना कॉलेजों में। चाहिए कि केवल तो जैसा मुझे लगता एस है सी एस टी के कंप्लीटली आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो मेरे अकॉर्डिंग होगा वो ऐसा तो होगा नहीं कि एस सी एस टी के बच्चों की केवल उनकी काउंसलिंग करा के फ्रेश अलॉटमेंट कर दिया राउंड 1 का, क्योंकि राउंड 1 अभी चल रहा है, अलॉटमेंट चल रहा है, तो उसी के अंदर सब कुछ होना है। राउंड 2 उसके बाद स्टार्ट होगा, तो मतलब डिले तो दिख रहा है राउंड 2 के अंदर। तो आई थिंक मेरे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं एस टी एस सी कैटेगरी के अंदर जिनके अच्छे मार्क्स हैं, तो ऐसा नहीं है वो
फिर उनकी सीटें छूट जाएँगी। तो ये शायद आई थिंक ऐसा नहीं होगा, जो भी होगा फ्रेश अलॉटमेंट ये 4 मेडिकल कॉलेजों के अंदर सभी बच्चों का होगा। तो इस वजह से कह सकते हैं कि एसटी, एससी बच्चों की जो वो क्या कहते हैं कट ऑफ है वो बढ़ेगी, एंड देन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। तो जिन जो बच्चे प्रमोट होने से रह गए थे, उन जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ओबीसी वाले बच्चों के लिए अच्छे चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। वहीं पर एससी एसटी वाले बच्चों के थोड़े से चांसेस कम हैं। अगर उनके अच्छे मार्क्स होते हैं तो वो इन कॉलेजों में बने रहेंगे, और नहीं होते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उन्हें सेकेंड राउंड के अंदर काउंसलिंग अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक ये वाला पूरा डिसीजन अच्छे से मेकओवर नहीं हो जाता, तब तक आगे काउंसलिंग नहीं बढ़ेगी। इसी राउंड वन के अंदर ही पूरा क्लेरिफिकेशन होना है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट का कंप्लीटली और क्लियरली डिसीजन है। इसलिए जो भी न्यू कैंडिडेट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरी इस चैनल पर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कोई भी मिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी है। काफ़ी शॉकिंग नोटिफिकेशन था, इसलिए इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम आईडी वैभव शर्मा एमबीबीएस पर आप आकर मुझसे पूछ सकते हैं, टैली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।